स्टीव जॉब्स के बारे में ये फेमस है कि वो डिसीजंस बड़ी जल्दी ले लिया करता था। इनफैक्ट डिजाइन जो उसका डोमेन नहीं है, उसको कोई डिजाइन दिखाया जाता था तो एक झटके में ओपिनियन दे देता था कि दैट दिस डिजाइन सक्स या दिस डिजाइन इज परफेक्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि जो बंदा डिजाइनर नहीं है, बाय एजुकेशन बाय एक्सपीरियंस, बिजनेस के डिसीजंस वो ले रहा है, ठीक है, बट डिजाइन तो बड़ा स्पेसिफिक आइटम हो गया और उसमें भी वो बंदा इतनी जल्दी चीजें बता दे रहा है। और जो प्रोफेशनल डिजाइनर है उसके साथ, जो जॉनी ईव करके जो बंदा था, वो बाकी सारे लोग भी उसका लोहा मान रहे हैं कि वो डिजाइन में बहुत अच्छा, उसके जजमेंट कॉल्स बहुत अच्छे हैं। तो कैसे इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि स्टीव जॉब्स की डिसीजन मेकिंग नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मैटर्स, in terms of product management, but also in terms of design, special topics like design, उसकी इतनी अच्छी जजमेंट है, इतना अच्छा डिसीजन मेकिंग है, कैसे? तो इसका एक एक्सप्लेनेशन जो नॉर्मली बोला गया है वो है उसका गट, उसकी गट फीलिंग, उसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग था। और इसके लिए ये बताया गया है कि कैसे वो इंडिया में गया, उसने मेडिटेशन किया, ईस्टर्न इंट्यूशन को उसने समझा। इंडिया जाकर के और भी कहीं गया होगा, आई डोंट नो, ईस्टर्न साइड में और भी कहीं गया होगा, चाइना, तिब्बत वगैरह। तो उसका ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है गट फीलिंग का, इंट्यूशन का। लेकिन अब बात यह है कि जो इंट्यूशन, मेरे थियरी के हिसाब से इंट्यूशन डेवलप होता है आपके डॉट बेस से, यानी कि आपके एक्सपोजर से। आप किसी भी चीज में जब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेते हो, इमर्स हो जाते हो, तब धीरे धीरे वो चीज आपकी क्विक हो जाती है, आपका इंट्यूशन उस चीज में, जजमेंट क्विक डेवलप हो जाता है। लेकिन स्टीव जॉब्स ने तो ऐसा कुछ नहीं किया होगा, उसका तो एक्सपोजर था लेकिन बहुत ब्रॉड था। कभी उसने वो सैन सेरिफ करके वो टाइपोलॉजी जो फॉन्ट होते हैं वो करे हुए थे, कहाँ कहाँ मेडिटेशन, डाइटिंग, पता नहीं क्या क्या उसने, फैट्स वगैरह सब, हिप्पी स्टाइल, सब कुछ ब्रॉड लाइफ का एक्सपोजर था। उसको स्पेसिफिक प्रोफेशनल डिजाइन का एक्सपोजर नहीं था। तो ये चीज मुझे नहीं समझ में आती, ये रिकंसाइल नहीं होती कि उसका इंट्यूशन जो एक्सपोजर से, एक्सपीरियंस से डेवलप होता है, उसकी वजह से वो ये डिसीजंस ले पाता था। इंट्यूशन से ये जरूर पता चलता है कि वो बंदे चीज के एसेंस में चला जा सकता है। जो बंदा इंट्यूटिव होता है, जो बंदा मेडिटेटिव होता है, वो नॉइस को एलिमिनेट कर सकता है और वो चीजों के एसेंस को पकड़ सकता है। तो इससे मुझे क्लू मिलता है, इससे मुझे मेरी इंसाइट मिलती है कि उसका जो बेसिक क्वालिटी थी वो थी थिंकिंग इन फर्स्ट प्रिंसिपल्स। अब मेरे हिसाब से, मैंने नहीं देखा, मैंने काफी स्टीव जॉब्स को पढ़ा है, बट मैंने नहीं देखा कि इस क्वालिटी को, उसके इस थिंकिंग स्टाइल को हाईलाइट किया गया हो। एलॉन मस्क के हाईलाइट किया जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल्स को, बट स्टीव जॉब्स का फर्स्ट प्रिंसिपल्स को हाईलाइट नहीं किया जाता। और मेरी थियरी ये है कि ये शायद ये उसको भी कॉन्शियसली ना पता हो कि वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सोचता है, राइट? इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो मेरी थियरी ये है कि वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सोचने की उसको आदत थी, उसको हैबिट थी, क्यों थी ये मुझे नहीं पता, बट ये उसको हैबिट थी। और इस वजह से उसकी डिसीजन मेकिंग इतनी क्लियर, क्विक और इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल थी। तो इस चीज को मैं इलस्ट्रेट करता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर फर्स्ट प्रिंसिपल्स किसी बंदे की थिंकिंग है, तो क्यों उसके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी क्विक हो जाएगी और क्यों अच्छी हो जाएगी। इसका बड़ा सिंपल सा फर्स्ट प्रिंसिपल्स का ही रीजन है कि आप जब, फर्स्ट प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है, किसी भी डोमेन में किसी भी टॉपिक के फंडामेंटल्स, राइट? तो सीधी सी बात है, अगर आपने उस डोमेन के फंडामेंटल्स को समझ लिया, आपने उस डोमेन की नेचर को समझ लिया, तो आपको पता है कि वो डोमेन कैसे काम करता है। तो आप उसकी आपकी पकड़ उस डोमेन के ऊपर अच्छी हो जाएगी, सबसे ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल्स लिमिटेड होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल्स में आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिग्रेस एनालिसिस नहीं करनी है, आपको सीधा फर्स्ट प्रिंसिपल बता देना है। जैसे आपको ये बता देना है कि सपोज चाइना जैसी कंट्री है, वो कंट्रोल पे चलती है, वो ऑर्डर पे चलती है, तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, राइट? मैं कोई पॉलिटिकल नई बात इसमें बोलना चाह रहा, बट फर्स्ट प्रिंसिपल्स से आप बड़ी जल्दी से डिसीजंस ले सकते हो, बड़े क्लियर डिसीजंस ले सकते हो, अगर आपके फर्स्ट प्रिंसिपल्स वाकई में उसकी नेचर से, उस डोमेन के फंडामेंटल से अलाइंड है। तो ये मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से ये बात बताई कि जिस बंदे के पास एफपी, फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, वो कैसे इतना इंपैक्टफुल, इतना क्विक हो जाएगा। अब हम ये कैसे मान सकते हैं कि स्टीव जॉब्स फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सोचता था? तो इसके लिए मेरे पास कुछ डॉट्स हैं, वो मैं डॉट शेयर करता हूँ। सबसे पहला, ये सारे डॉट्स कैसे मिले हैं, उसकी बुक्स, उसके वीडियोस, ऑडियोज सुन करके। उसे पूछा गया एक बार कि जैसे जब वो वेट कर रहा था, जब वो अपने नेक्स्ट रहने सॉन्ग के लिए वेट कर रहा था, कम बैक के लिए वेट कर रहा था, तो पूछा गया आप क्या करेंगे? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वेव। मतलब टेक्नोलॉजी वेव्स में आती है और मैं नेक्स्ट वेव का वेट कर रहा हूँ। अब ये क्या फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है? किसी और ने ऐसी बात करी कि टेक्नोलॉजी वेव्स में आती है, और बात करी भी होगी तो क्या उसको इंप्लीमेंट किया? So this guy not only thought in first principles, he also had the conviction to follow those first principles. उसने एक फर्स्ट प्रिंसिपल दिया पैकेजिंग को लेकर के, कि पैकेजिंग भी हमारी उतनी अच्छी होनी चाहिए जितनी की प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि कस्टमर इंप्यूट करता है, कस्टमर इन्फर करता है हमारे बारे में पैकेजिंग से। इज दिस नॉट अ फर्स्ट प्रिंसिपल? सेगवे के बोर्ड में जब वो था, तो उसमें सेगवे वाले लगे पड़े थे प्रोडक्शन में कि हम प्रोडक्शन करेंगे इसका। उसने बोला प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी प्रोडक्ट ही बढ़िया नहीं है, आपके प्रोडक्ट, आपने दो अलग मॉडल्स निकाले हुए हैं, आपकी प्रोडक्ट ही नहीं है, आप प्रोडक्शन की चिंता कर रहे हो। कुछ इस तरह का, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं सेगवे का, बट वो भी एक एग्जाम्पल था। एक फर्स्ट प्रिंसिपल उसने, सबसे बड़ा फर्स्ट प्रिंसिपल जिसने ड्राइव किया उसकी सारी प्रोडक्ट मैनेजमेंट चॉइसेस को, उसने बोला कि कस्टमर्स को नहीं पता उन्हें क्या चाहिए, ये हम बताएंगे कि कस्टमर, मार्केट रिसर्च विल नॉट वर्क।
इज दिस नॉट अ फर्स्ट प्रिंसिपल? उसने बताया कि कंसल्टेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता क्योंकि कस्टमर कंसल्टेंट सिर्फ एक स्लाइस देखते हैं, उनको पूरे डोमेन का इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं होता। इज दिस नॉट अ फर्स्ट प्रिंसिपल? मल्टीपल एग्जांपल्स हैं कि स्टीव जॉब्स फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सोचता था, और सोचता ही नहीं था, उसके ऊपर काम भी करता था। और लास्ट पॉइंट, तो इससे मैंने ये 4-5 डॉट्स देकर के ये इलस्ट्रेट किया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरह से मैं सोचता हूँ कि स्टीव जॉब्स वाज अ फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकर एंड दिस एक्सप्लेन्स व्हाई ही वाज सो इंपैक्टफुल। एक फाइनल पॉइंट कि जो बंदा फर्स्ट, क्योंकि दुनिया नहीं सोचती फर्स्ट प्रिंसिपल्स में, और खासतौर पे आप फर्स्ट प्रिंसिपल में सोचते हो और आपके फर्स्ट प्रिंसिपल्स कन्वेंशनल विजडम से अपोज्ड हैं, जैसे कि आप प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे हो ना कि प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे, दैट वाज आल्सो फर्स्ट प्रिंसिपल। दुनिया उससे अपोज थी, एवरीवन वांटेड टू गो फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज व्हाई ही वाज फायर्ड फ्रॉम एप्पल। तो आपको सक्सेस बहुत देर से मिलेगा, बट मिलेगा, क्योंकि ये नहीं गारंटी नहीं है कि उसी लाइफ टाइम में मिल जाए, हो सकता है जॉब्स को नहीं मिलता, उसको मिल गया बाई चांस, ये जो भी रीजन रहा, बट फर्स्ट प्रिंसिपल्स इवेंचुअली कैच अप। स्टीव जॉब्स के साथ immediately they will not appeal. The first principles might not appeal if they are opposed to the conventional wisdom, because conventional wisdom often goes against first principles. Example, bitcoin. Bitcoin का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया। बहुत सारे, मैं आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी है, बट मेरा बेसिक मैं इसको समराइज करता हूँ कि स्टीव जॉब्स, मेरी इनसाइट है कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सोचता था, चाहे उसे खुद भी ना पता हो, उसकी हैबिचुअली वो सोचता था, इसीलिए वो इतना क्विक था और इसीलिए वो इतना इम्पैक्टफुल था। और लोग सोचते थे कैसे हर एक चीज में डिसीजन ले सकता है, बट यही होता है, जो बंदा सोचता है फर्स्ट प्रिंसिपल्स में, उसके अंदर यही प्रॉपर्टी आ जाती है। थैंक यू।